हेलो फ्रेंड्स, देखें आज हम बात करेंगे इस प्लांट के बारे में। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक देता है हमारे गार्डन में ये, और ग्रीनरी के साथ साथ में ये कलर्स भी ऐड करता है तो बहुत प्यारा लगता है। जिस भी कोने में हम इसे रख देते हैं तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी कि इसके कलर बहुत प्यारे प्यारे से कलर्स आते हैं। लेकिन मेरे पास अभी नहीं है, कुछ पौधे मेरे सूख गए हैं। जैसे कि हम गर्मियों की छुट्टी में मैं नहीं रहती हूँ, चली जाती हूँ, तो काफ़ी पौधे मेरे सूख जाते हैं। जिसे भी मैं पानी डालने के लिए कहती हूँ तो वो कभी डालते हैं, कभी किसी में ज़्यादा कर दिया, किसी में कम, कभी किसी में भूल गए, तो इस तरीके से काफ़ी पौधे मेरे सूख जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नाम के बारे में। तो हम इसे कोलियस प्लांट के नाम से जानते हैं, और बहुत सारी वैरायटीज़ इसकी आती हैं, बहुत सारे कलर्स इसके आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे से कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल 3 कलर में है ये। तो आज हम इसकी कटिंग लगाना सीखेंगे। तो मैंने कुछ कटिंग पहले लगा रखी थी ताकि मैं आपको रिज़ल्ट के साथ में अपडेट दे सकूं। तो इसकी कटिंग लगाना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो आप सभी लोगों को पता है कि बरसात के मौसम में पौधे कितने खुश हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। तो कटिंग भी इसी तरीके से जब हम लगाते हैं तो बहुत आसानी से लग जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि मौसम में जो है मॉइस्चर होता है, मतलब ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, तो उसकी वजह से हमारी कटिंग सूखती नहीं है और अच्छी तरीके से वो रूट्स बनाना स्टार्ट कर देती है। तो इसकी कटिंग बहुत ही सॉफ्ट होती है। देखें यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो आप देख रहे हैं एकदम सॉफ्ट होती हैं, यानी कि बिल्कुल लिक्विड जैसा इसके अंदर पानी जैसा भरा हुआ होता है। और जो ब्राउन आप देख रहे हैं पुरानी है, नीचे की स्टेम्प है, ये देखने में तो ब्राउन है बट अंदर से ये भी सेम ऐसे ही सॉफ्ट और लिक्विड टाइप की हैं। तो और ये वाला देखें आप, ग्रीन कलर का है, इसमें कलियां भी ये बना रहा है। तो बहुत ही छोटे छोटे से इसमें फूल निकलते हैं, हल्के जामुनी रंग के, पिंक कलर के। तो बहुत बारीक से लॉन्ग जैसे फूल होते हैं। तो बीज से भी ये ग्रो होता है, लेकिन बीज से ग्रो होने के बाद ये बहुत टाइम लेता है बड़ा होने में। तो कटिंग से ग्रो करेंगे हम तो हमारा पौधा बहुत जल्दी रेडी हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। क्योंकि कटिंग हम लगाते हैं तो बस वो रूट्स जैसे ही बनना स्टार्ट होती हैं, साथ साथ हमारा पौधा भी ऊपर से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए सबसे इसको हमें कितनी धूप देनी है, कितना पानी देना है, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो इसको धूप में हम 4 से 5 घंटे धूप तो मिनिमम इसको लगनी ही चाहिए। फुल डे सनलाइट में इसे हम रखें, लेकिन फुल डे सनलाइट में जब हम रखेंगे तो इसकी केयर थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, यानी कि इसकी मिट्टी को सूखने नहीं देना है। अगर ये मिट्टी सूखेंगी तो इसकी पत्तियाँ और इसकी स्टेम्प, जैसे मैंने आपको दिखाया, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, तो वो भी सूख जाएंगी। तो पानी दोनों टाइम इसका बराबर ख्याल रखें। अदरवाइज़ आप इसे जो है ऐसी जगह पे रखें कि जहाँ पर सुबह या शाम की धूप इसे अच्छे से मिले, यानी कि 3 से 4 घंटे, 5 घंटे की धूप मिले, इसके लिए काफ़ी है 3-4 घंटे की धूप। तो जब धूप तेज़ मिलेगी, अच्छी मिलेगी इसे, तो इसका जो कलर है वो ज़्यादा निखर के आएगा। अगर आप इसे शेडी एरिया में कहीं रखते हैं तो पौधा तो आपका अच्छे से चलेगा, अच्छे से नहीं कह सकते हैं, इसकी स्टेम मोटी नहीं होंगी, लैगी लैगी सा रहेगा। जैसे मैं भी आपको दिखाऊंगी कटिंग जो मैंने लगाई थी, तो उस वक्त में बारिश ज़्यादा नहीं हो रही थी, तो मैंने क्या किया था, उसको शेड में रख दिया था। तो जब आप इसे शेड में रखेंगे ना तो ये बिल्कुल पतला पतला सा लैगी सा हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे इसे खुराक नहीं मिल रही है। तो इनकी खुराक जो होती है वो हम सबको पता है कि पानी और धूप से ही इन्हें जो है इनकी खुराक पूरी होती है। उसके बाद में अगर हम एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं तो वो और अच्छे हेल्दी हो जाते हैं, लेकिन धूप और पानी इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो इंडोर होते हैं उन्हें हम इंडोर ही रखेंगे, लेकिन जो आउटडोर प्लांट होते हैं तो ये आउटडोर प्लांट है, लेकिन फुल डे धूप में ना रखें। हाफ डे यानी कि 3-4 घंटे की धूप काफ़ी है। तो देखें, इस बरसात के मौसम में एरियल रूट निकलती है। एरियल रूट्स हम उन्हें कहते हैं जो स्टेम के साइडों से निकल आती हैं, किनारे किनारे, यानी कि मिट्टी के अंदर से नहीं, बाहर से ही निकलना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे कि मनी प्लांट वगैरह में, या जो भी हमारी वो होती हैं, बेल होती हैं, उनमें भी आपने देखा होगा। तो देखें आप, छोटी छोटी सी रूट्स इसमें बाहर से ही निकल आई हैं। तो ये पौधा हमारा समझ लीजिए ऑलरेडी हमारा पौधा ये बन के तैयार है, हमें इसे सिर्फ मिट्टी में लगाने की ज़रूरत है। तो 15 दिन पहले जो कटिंग मैंने लगाई थी वो यहीं से मैंने कटिंग ली थी, और वहाँ से कटिंग लेने के बाद देखेंगे आपके उसके किनारों से ये वापस से प्लांट यानी कि काफ़ी लंबी लंबी सी ब्रांचेस निकल के फिर से तैयार हो गई। तो यहीं से मैं अभी इसकी दूसरी सी कटिंग निकालूंगी। तो देखें फ्रेंड्स, ये वो पौधा है, गमला है सॉरी, जिसको मैंने 15 दिन पहले लगाया था। तो देखें, इसे शेडी एरिया में मैंने रखा था, तो लंबा तो ये काफ़ी अच्छा हो रहा है, यानी कि काफ़ी बड़ा, 15 दिन का आप रिजल्ट देखेंगे। ऐसी छोटी छोटी सी कटिंग थी बिल्कुल, और अब देखेंगे कितनी लंबी लंबी सी हो गई हैं इसकी ब्रांचेस, लेकिन ये नीचे से लैगी है, यानी कि बहुत पतला पतला कमज़ोर सा है। तो इसे मैंने शेड में रखा था इसलिए कि इसकी कटिंग
सूखे ना, क्योंकि बारिश कम हो रही थी उस वक्त में, तो मुझे ऐसा लगा कहीं सूख ना जाए, तो मैंने इसे छुपाकर पौधों के बीच में रखा था, तो धूप नहीं मिल रही थी इसे वहाँ पर। तो अब ये पौधा लग चुका है, तो अब इसे मैं धूप में बाहर निकाल के ले आई हूँ, इसे बाहर रखूँगी। तो देखें, इसकी कटिंग हमें कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से कट कर लेना है। पौधे हमारे रेडी हैं, बस इन्हें खाली मिट्टी की ज़रूरत है, मिट्टी में लगा देंगे। तो ये कुछ कटिंग्स हैं जो मैंने ले ली हैं, और गमला मेरे पास रेडी है। तो आजकल बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी मिट्टी हमारी जो है गीली है, सूखने नहीं पाती है, तो मिट्टी हमारी गीली है ये, तो कोई नहीं, हम इसमें लगा देंगे और इसमें पानी नहीं देंगे। कभी भी कटिंग लगाते हैं हम तो उसे पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मिट्टी सूखी होती है, बट आज हम मिट्टी में पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी हमारी गीली है। तो इसे थोड़े से गुड़ाई कर लेना है, यानी मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर भुरभुरा कर देना है, ताकि कटिंग लगाने में आसानी हो। और नीचे की जितनी भी पत्तियाँ आप मिट्टी के अंदर टच हो रही हैं उनको आप हटा दें। तो एक हाथ से देखें फ्रेंड्स, काम करना नहीं होता है, क्योंकि एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हटा दें, नीचे की जितनी भी पत्तियां हैं उन्हें हटा दें। और क्योंकि अगर पत्तियां अंदर मिट्टी के अंदर जाएंगी तो वहाँ पर जो है फंगस लगने का ख़तरा ज़्यादा होता है, क्योंकि जब वो पत्ती गलेगी, सड़ेगी, तो वहाँ पर फंगस लग जाएगा, हमारी कटिंग ख़राब हो जाएगी। तो बस इस तरीके से देखिए, ये आपको मिट्टी के अंदर लगाते दबाते चले जाना है, और आपकी कटिंग यानी कि आपका ये पौधा बिल्कुल तैयार है। आपको इसको कुछ नहीं करना है। और आजकल तो बारिश अच्छी हो रही है, हर जगह हो रही है, तो इसे ज़्यादा हम जो है छाँव देने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि पिछला पौधा मैंने छाँव में रख दिया था, तो मैं इसे छाँव में नहीं रखूँगी, बस यहीं रख दूँगी। तो ये मेरा ग्रीन नेट ऊपर लगी हुई है, तो उसकी वजह से इसको ज़्यादा तेज़ धूप नहीं लगेगी। अगर बारिश नहीं भी हुई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज़ एक और मैं बताऊँ कि आप जब भी गमला रेडी करें तो उसकी वेल ड्रेन सॉइल बनाएं, यानी कि भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। अगर चिकनी मिट्टी होगी तो आपका पौधा अच्छे से सर्वाइव नहीं करेगा। और दूसरी ये चीज़ है कि आपके गमले में पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए, यानी कि पानी रुकना नहीं चाहिए। आपने पानी डाला है और वो थोड़ी देर के बाद पानी बाहर धीरे धीरे करके रिस के आ जाना चाहिए। तो ये आपके ये समझ लीजिए कि तब आपका गमला बिल्कुल परफेक्ट, आपकी मिट्टी तैयार है। तो मेरे देखें, इतनी बारिश होती है लेकिन मेरे किसी भी गमले में पानी नहीं होता है, क्योंकि धीरे धीरे वो बाहर निकल आता है, क्योंकि उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है। तो देखें, अभी ये मैंने कट किया हुआ है पौधे से, इसलिए ये लटक रहे हैं, और जब जैसे ही ये थोड़ा सा जड़ इसकी पकड़ना शुरू हो जाएगी तो ये सही हो जाएंगे। तो देखें, अब दूसरी कटिंग इसकी लगाएंगे हम, लेकिन मैंने आपको लगाना सिखा दिया है कि किस तरीके से लगाना है। देखें, इसमें भी कितनी सारी रूट्स बनी हुई हैं, आप देखेंगे। धूप बहुत तेज़ है, इस वजह से शायद नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये छोटी छोटी सी वाइट से आपको नज़र आ रही होगी, तो ये भी, इसमें भी काफ़ी रूट्स निकली हुई हैं। तो देखें, थोड़ा सा मैं आपको इसको ऊपर करके दिखाती हूँ। तो धूप तेज़ पड़ रही है ना, तो जिसकी वजह से इस बराबर से समझ में नहीं आ रहा। तो देखें, अब ये थोड़ा सा शेड आया है, तो देखें यहाँ पर है ना, रूट्स कितनी सारी बनी हुई है। तो यहीं से इसकी कटिंग, इसकी भी मैं ले लूँगी। और देखें, जो नीचे गमला रखा हुआ है, ये भी विंटर के जो प्लांट होते हैं ना, सब सूख जाते हैं, यानी कि जैसे पिटूनिया वगैरह हैं, गजानियाँ हैं, तो उन्हीं के ये पौधे हैं। तो इसी में मैं इनको भी निकाल कर लगा दूँगी। तो बस इसी तरीके से आप भी फ्रेंड्स, ये मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, और अभी कटिंग लगाने के लिए जो है सितंबर, यानी कि 15 सितंबर तक के आप इसकी कटिंग तो आप विंटर में भी लगा सकते हैं, लग जाएगी। लेकिन अदर दूसरी कटिंग्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि कोई भी पौधा अगर आप लाते हैं तो बस सितंबर स्टार्टिंग तक के ही आप उसकी कटिंग लगाएं, उसके बाद फिर आप नहीं लगाएं। विंटर में कोई कटिंग ना लगाएं। परमानेंट प्लांट जो होते हैं, यानी कि जो वुडन टाइप के होते हैं, तो वो नहीं लगेंगे। लग भी सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल होता है। ये मौसम जो होता है कटिंग लगने का बहुत अच्छा होता है। या फिर आप छोड़ दें, फरवरी में आप, अगर आपने नहीं लगाया तो फरवरी में आप कटिंग लाकर लगा सकते हैं। बाकी ये जो पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तो आप कभी भी लगा सकते हैं, मई जून छोड़ के। तो आप इसे विंटर में भी लगाएंगे तो ये लग जाएगा, बरसात में भी लग जाएगा, और फरवरी में भी ये आपका बहुत आसानी से लग जाएगा। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर में छोटी से छोटी, कहीं भी आप जाते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदार में या पार्क वगैरह में, तो आपको इस तरीके के कोई पौधे मिले तो आप लाएं और अपने घर में गार्डनिंग करें। 2-4 पौधे, 8-10 पौधे भी आप अपने घर में लगा लेते हैं तो उसकी खूबसूरती कुछ अलग ही देखने को मिलती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में जो हैं गार्डन लवर हैं उनको आप मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। और आपकी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। और ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और गार्डनिंग करते रहें। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।